आजकल सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड आया है, इसे कहते हैं इंटरनेट भक्ति। राधे राधे। तो आज रात्रि जब मैं कान्हा को वश बदल कर उनको सुला रही थी तो कान्हा सो ही नहीं रहे थे, बार बार उठे जा रहे थे। तो फिर मैंने कान्हा को बोला, कान्हा बहुत रात्रि हो गई है, सो जाओ। तो कान्हा फिर से उठ गए। फिर मैंने आराम से कान्हा को बैठाया और पूछा, अब आप मुझे बताओ, आप बार बार क्यों उठ रहे हो, सो क्यों नहीं रहे हो। तो कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ठंडा खिलाओ। अब अपने हाथों से कान्हा को लस्सी पिलाते, लस्सी पीते ही कान्हा की सब शरारतें खत्म हो जाती है। अब कान्हा को लाड प्यार करके सुला देते हैं। आस्था के नाम पर जिसका जो मन करता है वो करता है। ये कोई आस्था नहीं है, ये कंटेंट क्रिएशन है। और आजकल इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे भक्त फ्लुएंसर दिखाई देते हैं जो अपना सोशल मीडिया चमकाने के लिए भक्त बने हुए फिर रहे हैं। मुझे पता है हमारा हिंदू धर्म बहुत फ्रीडम देता है, आपको अपनी डाइटी के साथ एक पर्सनल कनेक्शन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी लिमिट क्रॉस कर जाओ, ऊपर से रील बना के एंगेजमेंट फार्मिंग करने लग जाओ, दुनिया को दिखाओ कि हमने कैसे रिचुअल्स का, ट्रेडिशंस का मजाक बना के रख दिया है। ऐसे आजकल कांवड़ लेके आने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। हर साल कांवड़ यात्रा होती है और हर साल मुझे देखकर शर्म आती है कि लोगों ने एक ट्रेडिशन को कैसे एक वेकेशन बना दिया है। कांवड़ लाना बहुत श्रद्धा का काम होता है, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट नियम होते हैं जो कांवड़ियों को फॉलो करने होते हैं। ये देखो नियमों का कैसे पालन किया जा रहा है यहाँ पे। इस महापुरुष की भक्ति देखो, किसके नाम पे कांवड़ ला रहा है ये। कोई नेता की कांवड़ ला रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर। ऐसे इंटरनेट भक्त सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि कई नेता भी बने हुए हैं जो पीआर के लिए दर्शन करते हैं और अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवाते हैं। स्पेशल ऑप्स के नए सीजन में विलेन का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, शायद आपने भी सुना होगा। ऐसे ही भारत में लोगों को धर्म का चूरन खिला खिला के अंधा बना दिया गया है कि सब अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू प्रूव करने में लगे हुए हैं और इस चक्कर में सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। और अगर आप अपने धर्म से प्यार करते हो तो ऐसे फेक भक्तों को एक्सपोज करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। आराम से पूरा वीडियो देखना, इन सब को एक्सपोज करूंगा। आइए देखते हैं। अभी सावन का महीना गया है और इसमें हर साल कांवड़ यात्रा निकलती है जिसमें लाखों शिव भक्त शामिल होते हैं। इन्हें कांवड़िया बोला जाता है। ये जो यात्रा होती है इसका चलन मोस्टली नॉर्थ इंडिया में रहता है। इस यात्रा में हर साल लाखों कांवड़िए कांवड़ लाते हैं, यानी हरिद्वार, गंगोत्री और गढ़मुक्तेश्वर जैसी पवित्र जगह से गंगा जल लाते हैं, पैदल चल के आते हैं और फिर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। कांवड़िया जो कंधे पे मटके से लेके चलते हैं जिसमें गंगा जल भरा होता है, इसी को कांवड़ बोला जाता है। ये यात्रा कई दिनों तक चलती है क्योंकि पैदल लाना होता है, इसीलिए लोग कई जगह कांवड़ियों के लिए विश्राम गृह भी बनवाते हैं जहां वो आराम करते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में कांवड़ियों को कई रिस्ट्रिक्ट नियमों का पालन करना होता है, जैसे बोल बम भजनावली के हिसाब से कांवड़ियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके अलावा उन्हें नंगे पैर रहना होता है, तेल साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मन बहलाने के लिए कोई साधन साथ नहीं रख सकते हैं और किसी से भी झगड़ा नहीं कर सकते हैं। बहुत सालों तक कांवड़ यात्रा इसी तरह से चलती थी। 90s तक मोस्टली साधु लोग ही कांवड़ यात्रा करते थे। लेकिन आजकल के जो नए भक्त आए हैं, भक्त इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्हें आप सिंपली बेरोजगार बोल सकते हो, देखो कैसे कैसे कांवड़ लेके आते हैं। पैर में शूज, ठुमके और एंटरटेनमेंट चल रहा है। देखो मैंने तो सुना था कि डाक कांवड़ भी नंगे पैर लाई जाती है। यहाँ तो रनिंग शूज और कैमरा टीम साथ में चलती है। कुछ लोग तो बस रील बनाने के लिए कांवड़ उठाते हैं और फिर बाद में उसे वहीं रोड पे छोड़ के चले जाते हैं। अगली वीडियो देख के तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये देखो कितनी श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। ये देखो ब्रह्मचर्य का कितनी सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। ये है नए भारत का जगा हुआ नया हिंदू। इन वीडियोस को आए काफी टाइम हो गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भगवे की ये दशा देखकर किसी भी हिंदू हृदय सम्राट के आस्था पर ठेस कैसे नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वैसे तो इनकी भावनाएं बड़ी नाजुक होती हैं। कुछ भी सतरंगी दिख जाए तो मन विचलित हो जाता है। ये क्या अगली बार से दिखना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं एसपी को, डीएसपी को सबको लेके आऊंगा। ये मजाक नहीं चल रहा है, हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे। पठान वाली कंट्रोवर्सी याद होगी आपको। एक रैंडम गाने में ऑरेंज बिकनी देखकर हफ्तों तक नेशनल न्यूज बना दी गई थी, लेकिन इन वीडियोस पर एक भी स्टेटमेंट नहीं आई। किसी भी दल ने कोई भी निंदा नहीं करी है। मतलब आई एम सॉरी बट मुझे कहना पड़ेगा कि आज के टाइम में कांवड़ यात्रा बेरोजगारों का मेला बन चुकी है। मौसम अच्छा होता है, करने के लिए कुछ नहीं है तो कांवड़ के नाम पर भगवा लपेट लो और घर से निकल पड़ो। अगर इसकी रील बना के डाल दी तो लाखों में व्यूज भी आ जाते हैं। फिर क्या, एक महीने पूरी मौज मस्ती, गुंडागर्दी, ऑर्केस्ट्रा और नशेबाजी। और आम आदमी को सावन में नॉनवेज खाना भी मना है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये क्या कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना भारी कांवड़ लाएगा। कोई 200 लीटर जल ला रहा है, कोई 250 लीटर ला रहा है। क्या शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए इतना जल चाहिए? नहीं चाहिए। तो फिर ये वेस्टेज हुआ या नहीं? जिस पवित्र गंगा जल को आप इतनी मेहनत से लेके आ रहे हो, बाद में बहा दिया जाएगा। थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करो। और ये भाई साहब तो इतने महान हैं कि ज्योति के नाम की कांवड़ ले आए हैं। यहाँ लड़ाई चल रही भोलों की रक्षा की, सुरक्षा की। भोले क्या कर रहे हैं, ये देखो मेंटल
यो कावड़ भोले की नहीं ला रहा, यो कावड़ ज्योति की ला रहा। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो ऐसा करो जो लोग कहें बा कुछ ठीक करा। मेरे भाई यो क्या कर रहे तुम हैं? सावन के पूरे एक महीने इन सो कॉल्ड श्रद्धालुओं के लिए सरकार स्पेशल अरेंजमेंट करती है, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि इन सो कॉल्ड श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और फिर भी अगर गलती से किसी की गाड़ी बाइक इनसे जरा सा टकरा जाए तो इनका प्रकोप झेलना पड़ता है। इन उच्च कोटि के साधुओं के सामने तो फौज की वर्दी की भी कोई इज्जत नहीं है। ये भी सब श्रद्धा के नाम पे ही हो रहा होगा। ये तो चलो एक महीने की बात हो गई। हमारे देश में श्रद्धा के नाम पर क्या क्या चल रहा है ये अब मैं आपको जरा डिटेल में दिखाता हूँ। लोगों ने तीर्थ को भी टूरिज्म बना के रख दिया है। ये देखो केदारनाथ धाम के सामने क्या क्या चल रहा है। ये जगह कोई डीजे चला के रील बनाने की है, डांस करने की है, डिस्को लाइट लगा के मंदिर को क्लब बना के रख दिया है। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है। इन भक्तों को देख लो, मंदिर के सामने क्रिकेट खेल रहे हैं। इनसे कोई जरा पूछे कि ये लोग वहां करने क्या गए थे, दर्शन करने गए थे या क्रिकेट खेलने गए थे। कुछ प्लेसेस की एक सैंक्टिटी होती है, कुछ महत्व होता है, कोई माहौल होता है। नाचने गाने एंजॉय करने के लिए देश में जगह कम पड़ गई थी क्या जो मंदिरों में जाके सब करने लगे हो। ये सब हमें इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि जो भीड़ आपको इन टेंपल्स में देखने को मिलती है ये श्रद्धा भाव से नहीं जा रहे हैं, ये घूमी करने जा रहे हैं। इन्हें अपने ट्रैवल की बकेट लिस्ट में एक टिक लगाना है। इन लोगों को इन टेंपल्स का क्या इंपॉर्टेंस है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये यूट्यूब पे 4 व्लॉग देख के आते हैं और सोचते हैं कि एक दिन का ट्रैक है, बहुत मजा आएगा, टेंट में रुकेंगे, पहाड़ों की मैगी खाएंगे, रील बनाएंगे, उसमें व्यूज भी छाप लेंगे बढ़िया कोई धार्मिक सा गाना लगा के। ये है इनका असली मोटिव। अब कुछ लोग हो सकता है ये भी कह दें कि इसमें क्या गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूं भैया मंदिर के सामने ये सारा फन क्यों करना है? और जगह क्या देश में कम पड़ रही है? या फिर सच ये है कि बैकग्राउंड में जब तक मंदिर नहीं होगा तब तक रील्स पे लाइक नहीं बजेंगे? क्योंकि इस फन की कोई लिमिट नहीं है, बल्कि लिमिट तो ऑलरेडी लोग क्रॉस कर चुके हैं। ये देखो तुंगनाथ धाम के सामने बैठ के लोग दारू पी रहे हैं। अब ये लोग घर जाके थोड़ी बताएंगे कि हमने वहां पर दारू पी थी। नमो नमो शंकरा गाने पे रील बनाएंगे, हाथ जोड़ के टीका लगा के खड़े हो जाएंगे और लोगों को लगेगा कि वाह कितने संस्कारी भक्त लोग हैं, तीर्थ करके आ गए इतनी कम उम्र में। रील बनाने का लोगों को इतना कीड़ा लगा हुआ है कि ये देख लो जरा, बद्रीनाथ धाम के बाहर ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये तीर्थ अब टूरिस्ट स्पॉट्स बन चुके हैं। हमारे देश में सिविक सेंस का इतना बुरा हाल है कि आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, पार्क्स होते हैं, मेन रोड पे किसी की प्रॉपर्टी है तो उसकी बाउंड्री पे वो भगवान की तस्वीरें लगा देता है ताकि कोई दीवार को गंदी ना करे, पेशाब ना करे, थूके ना, थोड़ा शर्म लिहाज कर दे। लेकिन कुछ लोग इतने गिरे हुए और घटिया हैं कि ये वहां पे भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और मैं इतना हार्श क्यों हो रहा हूं ये आप अगली क्लिप देख के समझ जाओगे। अगर इन लोगों में किसी का भी रिलीजन हिंदुइज्म के अलावा कुछ और निकल जाता तो उसके घर पे जाके बुलडोजर चल चुका होता। खैर अब इन घटिया लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी दीवार है और आप वहां पे भगवान की फोटो लगाते हो तो प्लीज ऐसा मत करो। ये लोग नहीं मानेंगे। इनका एक ही इलाज है, बेल्ट एंड रॉड इनिशिएटिव। अब चलो ये तो एक एक्सट्रीम हो गया, एक दूसरा एक्सट्रीम भी है जहां पर अल्ट्रा प्रो मैक्स भक्त आते हैं। इंडिया में धर्म के नाम पर व्यूज लेना, फॉलोअर इकट्ठे करना बड़ा आसान काम है। पहले जब नया नया सोशल मीडिया आया था तो लोग क्या करते थे, भगवान की फोटो डाल दी, पोस्ट में लिख दिया कि लाइक किए बिना स्क्रॉल मत करना, कमेंट में जय माता दी लिख दो वरना नहीं लिखा तो कुछ बुरा हो जाएगा। एंगेजमेंट लेने का ये सिंपल तरीका होता था। लेकिन आजकल लोग एंगेजमेंट लेने के लिए अपनी पूरी पर्सनैलिटी बना लेते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, मैं तो कृष्णा की दासी हूं। और इंस्टाग्राम पर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। ऐसी रील्स आपने भी चलते फिरते देखी होंगी। और इन लोगों को मैं कहता हूं लड्डू गोपाल कल्ट। एक छोटा सा बच्चा जो अपनी डॉल के साथ खेलता हो और इन लोगों की रील्स में क्या आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? ये देख लो, मूर्ति को खिलौना बना के रख दिया है। पहले तो मुझे कोई ये बताए कि लड्डू गोपाल को रखने का ट्रेडिशन किसने शुरू किया। शास्त्रों में तो इसके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब लोगों का ही बनाया हुआ एक नया ट्रेडिशन है। देखो मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो अपने घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन मैंने नोटिस करा है ये मूर्ति को स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, यहीं तक ही इनकी बात लिमिटेड रहती है। उतना ही अच्छा भी लगता है, आस्था दिखाई देती है। लेकिन ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, रात में प्रसाद लगा तो भी वाले है ना जी। हाँ वो भाग गए थे, भूख लगी है शायद मैंने ऐसा लगा। इसका ट्रेडिशन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे रीच के लिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन्होंने अपना पूरा कंटेंट ही इसको बना के रख दिया है। अब हर रील में लोग ये भी नहीं दिखा सकते कि स्नान करा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, व्यूज आने बंद हो जाएंगे, इसलिए नई नई कहानियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे मेरा माधव इतना ज्यादा गुस्सा हो रखा था, तो अभी मैं क्या करती, मैंने ना उनको मनाने के लिए ऐसा बोला कि आपके लिए मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। ऐसा बोलने पे वो खुश तो हो गए थे उस टाइम पे। आप देख रहे होगे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की हुई है। अरे बड़े बड़े साधु पहाड़ों पे
जाते हैं, भगवान की खोज में सालों तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान तो इन मोहतरमा के घर में विराजमान है। वो सोच रहे हैं कि गुलाब जामुन क्यों नहीं बन रहे हैं आज। भाई क्या मजाक चल रहा है यार। और एक बात बताओ, अगर आपके घर में सच में किसी मूर्ति में भगवान आ जाए और वो खुद से चलने लग जाए, खाने पीने लग जाए, तो आप ये बात किसी को नहीं बताओगे। अरे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, आप उनके चरणों में बैठ के 2-4 बातें ज्ञान की खुद सीखने लग जाओगे, उनसे अपनी इच्छा पूर्ति करने लग जाओगे, रील बना के नहीं दिखाओगे। ये देखो सलून लेके जा रहे हैं, भगवान की मूर्ति भाई कोई खिलौना नहीं है, बच्चे की तरह जो मन किया वो कर रहे हो, और ये करके आप अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझ रहे हो। ये भाई साहब लड्डू गोपाल की मार्कशीट लेने चले गए, कभी खुद पढ़ाई में ध्यान लगाया होता तो ये हरकतें नहीं करनी पड़ती। तो भगवान को मैथ साइंस पढ़ा रहे हैं, जिस इंसान ने पूरी दुनिया रची है उसको तुम उसमें नंबर दोगे। अरे भक्ति और नौटंकी में कोई डिफरेंस बचा है, दोनों मिला के एक कर दिए। मुझे पता है कि कुछ लोग कमेंट करेंगे, अरे सबका अपना तरीका होता है, डाइटी के साथ एक पर्सनल कनेक्शन होता है, लेकिन भैया यहाँ पे कोई भक्ति नहीं चल रही है, सिर्फ रीलबाजी चल रही है। यहाँ पे व्यूज और फॉलोअर्स का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। ये भगवान का सिरे से अपमान किया जा रहा है। ऐसे लोगों की वजह से हिंदू धर्म का मजाक बनता है। ये कंटेंट वायरल होकर फॉरेनर्स तक पहुंचेगा, फिर सारे के सारे इंडियंस को सुपरस्टिशियस बोला जाएगा, पजीत बोला जाएगा, चढ़ाया जाएगा। वो कहेंगे देखो ये लोग भगवान का ऐसे मजाक बना के रखते हैं, ये किस तरह के घटिया लोग हैं। और ऐसे तो लोग हिंदू को अंधविश्वासी बोलने लगते हैं। फिर ऐसे नए जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको लगता है कि दूसरे धर्म ज्यादा कूल है, हमारा धर्म बेकार है। चलो एक बार के लिए अगर मान लिया कि आपकी सच में आस्था है तो अपने घर पे ये सब काम करो, सोशल मीडिया पे डालने की क्या जरूरत है। ऐसे आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन लोग भी सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हैं। पंजाबी क्रिश्चियन गाने तो काफी टाइम से वायरल हैं, लेकिन आपने भोजपुरी क्रिश्चियन गाने शायद नहीं सुने होंगे। इसका पता क्या रीजन होता है? क्योंकि यहाँ की जनता जो ऑलरेडी पंजाबी और भोजपुरी गाने सुनती है और उनको अपने भजन याद हैं, उसमें वो क्रिश्चियनिटी को मिक्स कर देते हैं ताकि उन्हें कन्वर्ट करना आसान हो जाए। वो थोड़ी ना इंग्लिश वाली इनकी प्रेयर पढ़ेंगे, तो उनको इस तरह से क्रिश्चियनिटी से इंट्रोड्यूस किया जाता है। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पेजेस हैं जो हिंदू ट्रेडिशन को क्रिश्चियनिटी से लिंक करने की कोशिश करते हैं। गायत्री मंत्र को यशु गायत्री मंत्र बना देते हैं, बैप्टिज्म के लिए गंगा जल यूज करने लगते हैं। ऐसे मैंने कई क्रिश्चियन प्रेयर्स भी सुनी है जो हिंदू भजन ही हैं, लेकिन उसमें कुछ वर्ड को चेंज करके क्रिश्चियन बना दिया जाता है। अब ये देखने में तो बहुत क्रिंज लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो इंटेंशन है वो इसको बड़ा ऑफेंसिव बना देता है। अगर बात करें कुछ मुस्लिम क्रिएटर्स की, तो अपने रिलीजन को रील्स पे इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी कई रील्स आपने देखी होगी। इनके हिसाब से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ इसलिए होती है क्योंकि वो अपने आप को बुरके में कवर करके रखती हैं। यानी इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी लड़की ने बुरका नहीं पहना है तो उसके साथ छेड़छाड़ तो होगी ही। जो हिजाब और बुरके नहीं पहनती उनको रेस्पेक्ट और सेफ एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा? ये तो है इनके लॉजिक। और अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो जो सीसीटीवी में ये इंसिडेंट कैद हुआ है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप? देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस किसी धर्म या कस्टम को क्वेश्चन करना नहीं था। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरे मन से बिना किसी दिखावे की मूर्ति सेवा करते हैं। मैं बस उन लोगों को कॉल आउट करना चाह रहा था जो सोशल मीडिया पे भक्त बने हुए हैं, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए भगवान का एक सच्चा फॉलोअर होने का ढोंग कर रहे हैं और धर्म का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइक्स और व्यूज बटोरने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो धर्म को एक ट्रेंडी कंटेंट समझ के कूल दिखने की कोशिश करते हैं। कभी नोटिस करना, जितने लड़के रैंडम लड़कियों के कमेंट में गाली लिख रहे होते हैं, उनमें से आधों ने अपनी बायो में अपने धर्म से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ बात लिखी होती है। इन लोगों ने अपनी पूरी पर्सनैलिटी यही बनाई होती है कि हम कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े बिलीवर हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। दूसरा, मैं आजकल देखता हूं कि हिंदूज भी भगवानों के नाम पर आपस में लड़ने लगे हैं। ये वीडियो देखो, एक ने टीएमसी का झंडा लिया हुआ है और एक ने बीजेपी का। एक नारा लगा रहा है जय जगन्नाथ और दूसरा जय श्री राम का। लेकिन आप ये समझने की गलती मत करना कि ये दोनों जगन्नाथ जी या राम जी के भक्त हैं। ये लोग एक्चुअल में टीएमसी और बीजेपी के भक्त हैं। इनका असली धर्म इनकी पार्टीज हैं और इनके भगवान उन पार्टीज के लीडर्स हैं। इसके अलावा मैं कॉल आउट करना चाह रहा था ऐसे लोगों को जिनका आउटरीच काफी सिलेक्टिव होता है। ऐसे लोग जिन चीजों को कॉल आउट करना चाहिए उस पर एकदम चुप रहते हैं और बेकार की बातों पर 10-10 दिन तक ये लोग बवाल करते रहते हैं। ये वीडियो कुछ टाइम पहले बड़ी वायरल हुई थी, शायद आपने भी देखी होगी। इन भाई साहब ने इंडियन ट्राई कलर जैसे दिखने वाले शूज पहन लिए तो फीलिंग्स हर्ट हो गई, वो भी कहीं आयरलैंड में बैठे हुए, जबकि वो प्रिंट भी आयरिश फ्लैग का ही है। फिर रील बना के भाई साहब एंगेजमेंट ले रहे हैं, अपनी इग्नोरेंस का बखान कर रहे हैं। लेकिन जब देश में सिटिंग एमएलए एक्चुअल तिरंगे के साथ ऐसी हरकतें करता है तब इनकी फीलिंग हर्ट नहीं होती है। जब सनातन के नाम पर अश्लीलता और गुंडागर्दी की जाती है तब क्यों आउटरीच नहीं होता है? ये हिपोक्रेसी क्यों है आपके अंदर? और ये जो लोग जिन्होंने टेंपल्स को टूरिस्ट स्पॉट बना रखा है, इनको सिर्फ कॉल आउट नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरे हिसाब से टेंपल में फोन ही बैन कर देना चाहिए। कोई पकड़ा जाए तो उस पर हैवी फाइन्स लगाओ। और ऐसे नेता लोगों को भी कॉल आउट करना चाहिए जो मंदिर में जाके वीआईपी दर्शन करते हैं अपनी पूरी कैमरा क्रू को ले जाकर, जिनको इलेक्शन के टाइम पर ही हिंदू धर्म याद आता है। अगर इनको अपनी भक्ति लाइव टेलीकास्ट करनी पड़ रही है तो समझ लो कि हिंदू नहीं,
एक अपॉर्चुनिस्ट हैं। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।